अक्सर 8 साल की उम्र में हम बच्चों का बचपन देखते हैं, पर क्या यह कोई सोच भी सकता है कि एक 8 साल का बच्चा 3 खून कर सकता है, वो भी अपनी ही बहनों का। पर बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा सच में हुआ था, वो भी हमारे बिहार में। जी हाँ, दुनिया का यंगेस्ट सीरियल किलर हमारे बिहार का है, जिसने पुलिस से ये कहा था कि बिस्किट दो तो बताऊंगा कि कितने खून किए। और आज ये सीरियल किलर खुला घूम रहा है और हम सबके बीच रह रहा है। दुनिया के यंगेस्ट सीरियल किलर का नाम है अमरजीत सादा। बात है 2006 की। बेगूसराय में महसूरी नाम का एक बहुत छोटा गांव है, जहाँ के सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में एक सादा परिवार भी रहता था, जिसके सारे रिलेटिव्स उसी गांव में रहते थे और उन सभी के घर आसपास थे। महसूरी गांव के लोग ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, जैसे तैसे खेती बाड़ी कर अपना पालन पोषण करते थे, पर वो लोग कम पैसे में भी बहुत खुश रहते थे। पर एक दिन की बात है, जब अमरजीत की माँ और उसकी आंटी बाजार जाती है सब्जी लाने, अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी अमरजीत पर सौंप के। और उसी दिन अमरजीत अपना पहला क्राइम कमिट करता है। वो अपनी 6 साल की कजन को जंगल में ले जाकर पत्थर से मार देता है और वहीं दफना देता है। जब उसकी माँ और आंटी बाजार से लौटते हैं, तब वो एक बच्ची को मिसिंग देखकर परेशान हो जाते हैं और यह बात पूरे गांव में फैल जाती है, जिसके बाद गांव के लोग भी सादा परिवार की बच्ची को ढूंढने में लग जाते हैं, पर कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर कुछ समय बाद सादा परिवार के मुखिया गाँव वालों से कहते हैं कि वो अब बच्ची को ढूंढना बंद कर दें, जिसे सुनकर गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं। पर वो सादा परिवार से ज्यादा सवाल नहीं करते हैं और बच्ची को ढूंढना बंद कर देते हैं। सादा परिवार को पता चल जाता है कि उनकी बच्ची को क्या हुआ है। जब वो अमरजीत से पूछते हैं तो वो एक्सेप्ट करता है कि उसने ही अपनी कजन को मारकर दफनाया था। यह सब जानने के बाद भी सादा परिवार बदनामी और बेटे को जेल न भेजने के डर से गाँव वालों और पुलिस से यह बात छुपाते हैं। कुछ वक्त के बाद सादा परिवार में एक नई बच्ची का जन्म होता है और यह बच्ची अमरजीत की खुद की बहन होती है। एक नई बच्ची के जन्म के साथ सादा परिवार में खुशियां लौट आती हैं और गांव वाले भी काफी खुश होते हैं उनके लिए। पर यह खुशियां भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। 2006 की एक सर्द दोपहर को जब अमरजीत के मम्मी पापा सो रहे होते हैं, तब उसकी नजर अपने 3 महीने की बहन की ओर जाती है। फिर क्या होना था, वो उस 3 महीने की बच्ची को भी मार देता है। जब अमरजीत की माँ अपनी बच्ची को दूध पिलाने के लिए उठाती है, तो वो उसे मरा हुआ पाती है और वह देखकर ये समझ जाती है कि यह काम भी अमरजीत ने किया है। अमरजीत खुद भी ये बात स्वीकार लेता है और जब घर वाले उससे ये पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो बिना किसी दुख के साथ कहता है कि ऐसे ही। एक और मौत होने के बाद भी सादा परिवार पुलिस और गांव वालों से ये बात भी छुपाता है। पर 2007 में एक और लड़की गायब हो जाती है, लेकिन इस बार ये लड़की सादा परिवार की नहीं थी। लड़की का नाम कंफर्म तो नहीं किया गया है, पर सोर्सेस की माने तो लड़की का नाम खुशबू था और वो 3 साल की थी। खुशबू की माँ उसे स्कूल छोड़ाती है, पर जब वो उसे वापस स्कूल से लेने जाती है तो खुशबू उन्हें स्कूल में नहीं मिलती है। पूरा गांव ढूंढने के बाद खुशबू की माँ पुलिस बुला लेती है। जब पुलिस गांव में आती है तो उन्हें पता चलता है कि इसी गांव के सादा परिवार की 2 और बच्चियां गायब हो चुकी हैं। इसके बाद पुलिस सीधे सादा परिवार के पास पहुंचती है और उनसे पूछती है कि 2 बच्चियों के गायब होने के बाद भी उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं किया। तब सादा परिवार जवाब देता है कि बदनामी के डर से उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया। जिसके बाद पुलिस सादा परिवार से पूछती है कि क्या तुम्हें खुशबू के गायब होने के बारे में पता है। तब सादा परिवार डरते हुए कहता है कि नहीं। तभी बगल के घर से अमरजीत सादा की मां निकलती है और अमरजीत को आगे करते हुए कहती है कि इसे पता है कि खुशबू कहाँ है। फिर पुलिस अमरजीत सादा से खुशबू के बारे में पूछना शुरू करती है, पर अमरजीत बस मुस्कुरा रहा होता है और सीधी नज़र से पुलिस की ओर देख रहा होता है। तभी पुलिस को लगता है कि अमरजीत बस उनका समय बर्बाद कर रहा है। जब पुलिस वहां से जाने लगती है तो अमरजीत कहता है कि बिस्किट के पैकेट दो तो बताऊंगा कि खुशबू कहाँ है। जल्दी से पुलिस वाले अमरजीत को बिस्किट का पैकेट लाकर देते हैं। बिस्किट खाने के बाद वो पुलिस वालों को स्कूल के पास एक जंगल झाड़ होता है वहाँ लेकर जाता है। वहाँ जाकर वो एक एरिया की ओर इशारा करता है और कहता है कि वहीं पर खुशबू की लाश है। जब पुलिस जाकर देखती है तो वहाँ सच में खुशबू मरी पड़ी होती है। जब पुलिस अमरजीत से पूछती है कि उसकी मौत कैसे हुई, तब अमरजीत ये स्वीकारता है कि उसने ही खुशबू को मारा है। फिर पुलिस सवाल करती है कि तुमने उसे कैसे मारा, जिसके जवाब में अमरजीत ये कहता है कि पहले उसने खुशबू का गला दबाया,
जिससे उसको मज़ा नहीं आया और फिर उसने पत्थर से उसके सर पे वार किया और उसकी मौत हो गई। यह सब अमरजीत के मुंह से सुनकर पुलिस हक्का बक्का रह जाती है, पर अमरजीत के चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं होता है। जब अमरजीत ने अपना गुनाह कबूल किया था तब उसकी उम्र मात्र 8 साल थी, जिसकी वजह से उसे जेल के बजाय जुवेनाइल होम भेजा गया, जहां उसे आइसोलेशन में रखा गया। जिन डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया उन्होंने बताया कि अमरजीत को एक दिमागी बीमारी है जिसमें उसे लोगों को मारकर खुशी मिलती है। ऐसे टाइप के पर्सनालिटी को हम सैडिस्ट कहते हैं। 2016 में जब अमरजीत 18 साल का हो गया तब उसे रिलीज कर दिया गया एक नए नाम के साथ, और किसी को नहीं पता कि आज वो कहाँ है।